कजो नैन मलायो दिला मेरा, कजो चैन चुराया वो जाने मेरी। बजे उठ के तड़के क्यों तो क्या हुआ? कुछ नहीं आधे परमार साहब व्लॉग्स देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निशांत परमार सिंह और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज है शिवरात्रि का दूसरा दिन और इसीलिए मैं और मेरी धर्मपत्नी डिम्पल हम पहुंच गए सवेरे सवेरे टारना माता के मंदिर, बड़ा देव कमरूनाथ जी के दर्शन करने और माँ श्यामा काली के दर्शन करने। क्योंकि संडे है इसलिए आज अगर दिन में आता तो रश ज़्यादा होता, तो हमने सोचा कि ना सवेरे तड़के उठ के मंदिर जाके दर्शन कर लिए जाएं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं टारना माता का मंदिर। टारना माता का मंदिर है एक मुख्य मंदिरों में से एक है मंडी का और ये पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर का इतिहास जो है कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में उस वक्त के राजा जो श्याम सेन थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो राजा श्याम सेन थे उन्हें शिकार का बहुत शौक था और वो राजमहल से दूरबीन के द्वारा आसपास की पहाड़ियों में शिकार को ढूंढा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दूरबीन से शिकार को ढूंढते समय उन्हें इस पहाड़ी पर 3 कन्याएं दिखी और जब वो इस पहाड़ी पर दोबारा पहुंचे कन्याओं के बारे में पता करने तो उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला। और कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक स्वप्न हुआ, स्वप्न में वही तीनों कन्याएं उनके सपने में आई और सपने में उन्होंने राजा से कहा कि वो जो तीनों कन्याएं हैं वो माँ श्यामा, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का रूप हैं। तो अगर वो वहाँ पे उस जगह पे पहाड़ी पे खुदाई करवाएं तो उन्हें एक त्रिमूर्ति वहाँ पे मिलेगी। तो उसी के अनुसार राजा श्याम सेन ने वहाँ पे खुदाई करवाई और वहाँ पे उन्हें सही में त्रिमूर्ति जो प्रकट हुई खुदाई में। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया, ऐसी कथाओं में कहा जाता है। तो बाकी रही बात टारना माता के नाम की, तो एक्चुअली जो माँ है वो श्यामा काली माता है। टारना माता इनको किस लिए कहा जाता है? वो इसलिए ताकि क्योंकि जो भी भक्तगण हैं जो भी उनकी मुरादें होती हैं माता उनको पूरी करके उनको मतलब तार देती हैं, तो इसी वजह से इन्हें टारना माता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने बड़ा देव कमरूनाथ जी की, जिन्हें आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। बड़ा देव कमरूनाथ जी ये मुख्य अतिथि हैं शिवरात्रि महोत्सव के और इनके आगमन के उपरांत ही शिवरात्रि महोत्सव शुरू किया जाता है। तो अन्य देव देवताओं की तरह बड़ा देव कमरूनाथ मुख्य शहर में जलेब में सम्मिलित होना पसंद नहीं करते, इसीलिए ये पूरे शिवरात्रि महोत्सव के दौरान टारना माता के मंदिर में ही विराजमान रहते हैं और सभी भक्तगण जो भी हैं उन्हें इनके दर्शन करने के लिए टारना माता के मंदिर ही जाना पड़ता है। कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि किसी समय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान अन्य देव देवताओं की तरह कमरूनाथ देव को भी मंडी के राजा ने राजा के बेड़े में स्थान देने का प्रयास किया था, मगर बड़ा देव कमरूनाथ को वो स्थान उचित नहीं लगा शोर शराबे में रहना और उसके बाद उन्होंने राजा से आग्रह किया कि उन्हें कोई शांत स्थान दिया जाए। उसके बाद मंडी के जो राजा थे उन्होंने कमरूनाथ जी को टारना माता मंदिर जो शहर से दूर है और शांत स्थान है वहाँ पे विराजमान होने का आग्रह किया। और उसके उपरांत हर शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बड़ा देव कमरूनाथ जो हैं वो टारना माता के मंदिर में ही रहते हैं। सभी दोस्तों का गुड मॉर्निंग भाई। आज है शिवरात्रि का दूसरा दिन हमारे यहाँ पे और सवेरे सवेरे में और डिम्पल आए थे माँ टारना के मंदिर, क्योंकि जहाँ पे टारना माता के साथ साथ विराजमान होते हैं बड़े देव कमरूनाथ। सवेरे आने का रीज़न इसलिए था क्योंकि आज एक तो संडे और दूसरा शिवरात्रि का जो स्टार्टिंग है, तो दिन में बहुत रश वहाँ पे हो जाना था, तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं दर्शन करना खासकर देव कमरूनाथ के। तो इसलिए हम दर्शन करके भी आ गए और हम खड़े हैं अभी एक ऐसे स्पॉट पे जहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा मेरे खूबसूरत शहर मंडी का। तो चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। तो ये देखिए दोस्तों मेरे खूबसूरत शहर मंडी का नज़ारा, ये सारा मेन शहर है और वो नीचे ब्यास नदी। और सूर्य देवता निकलने की तैयारी में। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है राजमहल। ये यहाँ पे राजमहल जहाँ पे बाकी देवी देवता भी बैठते हैं। अभी हम वहाँ पे जाएंगे इसके बाद सीधा। आई होप आपको
पीछे मेरे शहर का नज़ारा अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको पहाड़ों के बीच घिरा मंडी शहर। तो दोस्तों ताना माता में माँ श्यामा काली और बड़ा देव कमरुनाग जी के दर्शन करने के बाद में और डिम्पल पहुंच जाते हैं राजमहल राजा के बेड़े में, जहां पे विराजमान है नरोल की 6 देवियां, पराशर ऋषि और देव बूढ़ा बिंगल। तो जो नरोल की 6 देवियां हैं उनके बारे में प्रथा क्या है, उनके बारे में जो इतिहास में जो कहानी क्या बताई जाती है वो ये कि पहले आपको सभी को पता है कि पहले पर्दा प्रथा हुआ करती थी। तो ये 6 देवियां जब शिवरात्रि में भाग लेने के लिए मंडी आती थी तो उसमें इन्हें राजा के बेड़े में स्थान दिया जाता था, और इसमें रानियों को क्योंकि बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी पर्दा प्रथा के कारण, तो इसलिए ये 6 जो देवियां थी वो राजमहल में ही विराजमान रहती थी। और कहा यह भी जाता है कि ये रानियों के साथ बात वगैरह किया करती थी। और अब समय के साथ साथ पर्दा प्रथा तो ख़त्म हो गई, मगर जो देवी देवताओं की अभी भी ये परंपराएं अभी भी वैसे ही निभाते चले आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 6 की 6 देवियां अभी भी घूंघट में, मतलब पर्दा प्रथा के समान उसी तरह से अभी भी आज भी राजा के बेड़े में ही विराजमान रहती हैं। और ये बाहर शिवरात्रि के समय बाहर कहीं पे भी नहीं जाती, ये पूरा समय शिवरात्रि में आपको यहीं मिलेंगी। और सभी श्रद्धालु जो भी इनके दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें राजा के बेड़े में ही आना पड़ता है। दोस्तों अभी राजा के बेड़े के बाद हमारा जाने का समय है एक और मुख्य मंदिर जो है बाबा भूतनाथ जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं और कराते हैं आपको बाबा भूतनाथ जी के दर्शन। दोस्तों मंदिर पहुंचते ही हमने ले लिए बिलपत्र और फूल मंदिर में चढ़ाने के लिए। बाबा भूतनाथ जी का जो मंदिर है वो है शहर के बीचों बीच स्थित। मान्यता ये है कि काफ़ी समय पहले एक ग्वाला होता था, वो अपने गाय चराने जब लेकर जाता था तो एक गाय एक स्थान पर अपने आप खड़े होकर वहीं पे दूध देना शुरू कर देती थी। उसके बाद क्या हुआ, उस समय के जो राजा थे, राजा अजमेर सेन, उनको स्वप्न में शिव भगवान दिखाई दिया और शिव भगवान ने उनसे कहा कि आप इस जगह खुदाई करवाएं तो यहाँ पे आपको जो वो प्रकट शिवलिंग है उसके वो वहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही राजा ने उसके बाद वहाँ पे स्वप्न के अनुसार वहाँ पे खुदाई करवाई तो वहाँ पे स्वयं भू प्रकट शिवलिंग उन्हें वहाँ पे प्रकट हुआ। जिसके बाद राजा ने शिखर शैली के अनुसार वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद यह जो मंदिर है ये एक मुख्य जो शिव भक्तों के लिए मुख्य स्थल है यहाँ पे, जहाँ पे सावन के समय और शिवरात्रि के समय काफ़ी जो भक्तों का तांता यहाँ पे लगा रहता है। और शिवरात्रि के समय बहुत से देवी देवता यहाँ मंदिर परिसर में ही विराजमान रहते हैं। और बहुत ही जो आप शैली देखेंगे, जिस शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है, बहुत ही खूबसूरत ये शैली है। और अगर आप इतिहास के पन्नों में देखें तो इस शैली का जो नाम है इसे शिखारा शैली कहा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ कि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। परमार साहब ब्लॉग्स को दीजिए इजाज़त, बस यूं ही प्यार देते रहिए, साथ देते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। धन्यवाद।